हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला यूनिट डेटा कम्युनिकेशन। सबसे पहले यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज डिफाइंड एज एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर। यह एक नेटवर्क होता है, यह एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोनोमस मीन्स नो कंप्यूटर कैन स्टार्ट, स्टॉप और कंट्रोल अनदर कंप्यूटर। ऑटोनोमस मीन्स होता है कि कोई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं कर सकता। कंप्यूटर तीनों एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो अगर हम पहला कंप्यूटर को अगर शट डाउन करते हैं तो उसकी वजह से दूसरा या तीसरा कंप्यूटर शट डाउन नहीं होगा। तो ऑटोनोमस का मतलब ये है। अब जानते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच मोर देन वन कंप्यूटर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन टू ईच अदर एंड फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जो एक कंप्यूटर से हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन को भेजते हैं दूसरे कंप्यूटर को, जिसे हम कहते हैं शेयरिंग रिसोर्स। हम किसी इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कौन कौन से कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला है मैसेज। A message is a piece of information that is to be transmitted from one person to another person. जो मैसेज होता है एक इंफॉर्मेशन होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट मतलब उसको पहुंचाने के प्रोसेस को हम मैसेज कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे टेक्स्ट फाइल हो सकता है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आगे जानते हैं सेंडर। इट इज सिंपली अ डिवाइस दैट सेंड डेटा मैसेज। इट मे बी अ कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, लैपटॉप, वीडियो कैमरा और वर्कस्टेशन। जो सेंडर होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन जो भेजता है उसे हम सेंडर कहते हैं। यह एक कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। जैसे कंप्यूटर हम कोई फाइल या किसी दूसरे को हम सेंड करते हैं तो वो कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। हम किसी से बात करते हैं तो टेलीफोन से हम जो इंफॉर्मेशन किसी को बताते हैं वो सेंडर हो जाता है। अगला चलते हैं रिसीवर। इट इज अ डिवाइस दैट रिसीव अ मैसेज। रिसीवर एक डिवाइस होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। जैसे कि सेंडर ने कोई मैसेज भेजा तो रिसीवर उसे रिसीव करता है, तो उसे हम रिसीवर कहते हैं। इट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, वर्क स्टेशन। वो जो मैसेज आप रिसीव करते हैं वो कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, मोबाइल टेलीफोन से भी कर सकते हैं या फिर वर्क स्टेशन से भी कर सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम और कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल आर द मीडियम दैट कनेक्ट टू और मोर वर्क स्टेशन। जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वो एक मीडियम होता है किसी दो स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि हम कॉल करते हैं तो सेंडर होता है, फिर रिसीवर होता है, बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जो सेंडर से डेटा लेकर फिर उसे रिसीवर तक भेजता है। तो बीच का जो चैनल होता है उसे हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। वर्क स्टेशन कैन बी कनेक्टेड बाय आइदर वायर्ड और वायरलेस मीडियम। वर्क स्टेशन जो होता है वो सेंडर और रिसीवर से कनेक्टेड होता है। यह वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। अगला है प्रोटोकॉल। समवन सेंड्स द डेटा द सेंडर, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू रिसीवर आल्सो, अदरवाइज इट इज मीनिंगलेस। For example, Sunny send message to Chotu. If Sunny write in Hindi and Chotu cannot understand Hindi, then it is meaningless. जैसे प्रोटोकॉल्स होता है, जैसे हम कोई डेटा भेजते हैं तो वो जिस फॉर्म में हम किसी को डेटा भेज रहे हैं वो उसी फॉर्म में उसके पास जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो डेटा मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे अगर हम किसी को हिंदी भेज रहे हैं, अगर हम किसी को टेक्स्ट मैसेज पे इंग्लिश में भेज रहे हैं, ठीक है, और सामने वाले को अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो फिर वो जो डेटा होता है वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो प्रोटोकॉल्स ये होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जैसे सेंडर होता है, सेंडर से बीच में ट्रांसमिशन मीडियम होता है और फिर रिसीवर होता है। जो भी सेंडर मैसेज भेजेगा वो प्रोटोकॉल्स के थ्रू रिसीवर्स के पास जाएगा। प्रोटोकॉल्स मतलब है कि जिस फॉर्म में हम डेटा को भेजते हैं वो उसी फॉर्म में रिसीवर के पास जाए। अब आगे जाते हैं सम सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल दैट इज फॉलो बाय एवरी कंप्यूटर टू कनेक्ट विद इंटरनेट। कुछ प्रोटोकॉल्स या रूल्स होते हैं जो हर कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, वो कुछ
रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि पहला है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP is responsible for breaking data into packets, sending them to the destination devices, and resembling the packet into original data. TCP जो होता है, जो भी हम डेटा भेजते हैं वो उनको पैकेट के फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, फिर उसे डेस्टिनेशन तक भेजने के बाद फिर उसे रिसेंबल करता है और उसको ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। It also provides error checking and recovery mechanism to ensure that data is transmitted accurately or and completely. यह डेटा को पैकेट के फॉर्म में ब्रेक करने के अलावा यह भी चेक करता है कि जो डेटा है उसमें कहीं एरर तो नहीं है, वो एरर को भी चेक करता है, फिर उसके बाद डेटा को ट्रांसमिट कर देता है पूरी तरह से रिसीवर के पास। दूसरा है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। द इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम शॉर्टकट में IP भी कहते हैं, इज द प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसमिटेड डेटा ओवर नेटवर्क। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क के थ्रू। It is a key component of the internet protocol, so TCP/IP is responsible for routing data packets into their destination. ये जो होता है वो TCP या फिर IP, वो एक की कंपोनेंट होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डेटा को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। IP address are assigned to device on a network, and these address are used to identify and locate device for the purpose of sending and receiving data. IP एड्रेस होता है, जैसे हमारा टेलीफोन होता है या लैपटॉप होता है, उसकी एक IP एड्रेस होती है। तो जब भी हम डेटा भेजते हैं तो भेजने से पहले उस व्यक्ति का या फिर उस डिवाइस का हमारे पास उसका IP एड्रेस होता है। तो जब भी हम डेटा उसको भेजेंगे तो वो उसके IP एड्रेस को लोकेट करके फिर वो डेटा उसके पास जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि these address are used to identify and locate device for the purpose of sending data and receiving data. तो जो IP एड्रेस होता है वो पहले आइडेंटिफाई करता है किसी भी डेटा को सेंड करने को और रिसीव करने को, फिर उसके बाद वो डेटा ट्रांसमिट होता है। There are two versions of IP used in today. आज के टाइम पे दो IP यूज होते हैं, जैसे IPv4 and IPv6. IPv4 address are 32-bit number typically represent in dot decimal notation. Example 192.168.1.1. जो IPv4 एड्रेस होता है वो 32 बिट नंबर का होता है, जिसे डॉट डेसिमल नोटेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने कभी अपने लैपटॉप पे देखा होगा 192.168.1 लिखा रहता है ब्राउजर में, तो वो IPv4 एड्रेस होता है। और दूसरा होता है IPv6 एड्रेस आर 120 बिट नंबर रिप्रेजेंट इन हेक्साडेसिमल नोटेशन। जो IPv6 एड्रेस होता है वो 128 बिट नंबर का होता है, जिसे हेक्साडेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि 2001 सेमीकोलन 08, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जो IPv6 was developed to address the exhaustion of IPv4 एड्रेस। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन। जानते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। डेटा रिप्रेजेंटेशन रेफर टू द वे इन विच डेटा इज स्टोर्ड, प्रोसेस एंड ट्रांसमिटेड इन डिजिटल सिस्टम। डेटा ट्रांसमिशन एक तरीका होता है जिसकी मदद से हम डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसीड करते हैं और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं डिजिटल सिस्टम की मदद से। हमारे पास सेवरल डेटा रिप्रेजेंटेशन होते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू रिप्रेजेंट डेटा। हमारे पास कई तरीके हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला है बाइनरी। डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 विच इज नोन एज बिट्स। डेटा को हम दो कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 0 और 1, जो कि हमारा बाइनरी नंबर है जिसे हम बिट्स कहते हैं। फिर डेसिमल। डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ बेस 10 नंबरिंग सिस्टम where each digit can be any one of 10 digits from 0 to 9. Next है hexadecimal. Data is represented using a base 6 numbering system where each digit can be any of the 16 digits from 0 to 9 and A to F. जो hexadecimal उसे रिप्रेजेंट करते हैं 16 नंबर से
इन विच जो डिजिट है वो 0 to 9 होता है एंड A to F होता है। तो टोटल आपके 16 नंबरिंग सिस्टम होंगे। ASCII data is represented using standardized code that assign a unit number to each letter, number, symbol in English alphabet। जो ASCII एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लेटर, नंबर और सिंबल को एक नंबर दिया है। जैसे A का भी एक नंबर होता है, ठीक उसी तरह इसने हर एक अल्फाबेट को एक नंबर असाइन किया हुआ है, जिसे यूनिक नंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिकोड। डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ स्टैंडर्ड कोड दैट असाइन अ यूनिक नंबर टू ईच लेटर, नंबर एंड सिंबल इन एवरी रेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है डेटा को हम और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टेक्स्ट फॉर्म। जैसे डेटा इज रिप्रेजेंटेड एट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी रीड बाय ह्यूमन। मतलब डेटा को हम कैरेक्टर के सीक्वेंस वाइज में हम लिख सकते हैं जिससे ह्यूमन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो। डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ साउंड वेव। डेटा को हम साउंड वेव के सीक्वेंस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला है वीडियो। डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ इमेज। डेटा को हम इमेज के सीक्वेंस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं। द चॉइस ऑफ डेटा रिप्रेजेंट डिपेंड्स ऑन द specific application and the device that will be used to process and transmit the data। जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करेगा स्पेसिफिक एप्लीकेशन, अब अलग अलग एप्लीकेशन और जो डिवाइस जिसे हम यूज कर रहे हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ये सब उस पर डिपेंड्स होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।